नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों बड़े बिजी चल रहे हैं। चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, तो वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से मुलाकात भी राहुल गांधी ने की है। पर बैठक में राहुल गांधी जितना हिस्सा ले रहे हैं, उतने ही हिस्सों में कांग्रेस पार्टी भी बढ़ती जा रही है। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के दुश्मन यानी आम आदमी पार्टी से दोस्ती करने का इशारा किया, तो कांग्रेस के कई बड़े नेता भड़क उठे, तो एक नया बवाल चुनाव से पहले शुरू हो गया है। तो वहीं कल यानी 4 सितंबर को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, 5 सितंबर को महाराष्ट्र जाएंगे और 7 सितंबर को विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राहुल गांधी की इस पूरी एक्टिविटी की चर्चा करेंगे और बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी आखिर इतने ज्यादा खुश क्यों हैं, वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी तो इन दिनों बड़े बिजी चल रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा कांग्रेस के अंदर क्या नया बवाल खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं मीटिंग के अंदर, तो उनको लगता है कि हम किसी प्रदेश इकाई से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्रीय नेता हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम इंडी अलायंस की बात करें, क्योंकि कुछ दिन पहले अभिषेक मनु सिंघवी से जब पूछा गया कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो उन्होंने कह दिया राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। वो भी 100%। वो 100% राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सरकार की बात की और इसी बात को लेकर राहुल गांधी से चर्चा हुई। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब आप बात करते हो तो कम से कम ये बात करो कि इंडी अलायंस की सरकार होगी, ये जिसको इंडिया कहते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार की बात करोगे तो अभी तो 40 साल लग जाएगा। कांग्रेस अभी किसी तरीके से खींच कर 99 पर पहुंची है। ये 200 का आंकड़ा पार करने में अभी 20 साल लग जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार जब 200 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाएगी तो सरकार बनने की बात लोगों को मजाक लगता है। इसलिए आप ऐसी बात करो कि इंडी अलायंस की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब इस बात के बाद राहुल गांधी को एक नया मौका मिला। बैठक हो रही थी हरियाणा पर, चुनाव की चर्चा हो रही है। यहां पर राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हरियाणा में कैसे कांग्रेस अपने आप में एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। जब इन लोगों ने कह दिया कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला शांत तो हो गए, लेकिन एक और नया विवाद पैदा कर दिया। सीधे शैलजा ने 90 उम्मीदवारों की लिस्ट थमाई कि देखिए, आपने कहा कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन दीपक बावरिया ने एक और बात कह दी थी जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, लेकिन वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसको सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन हो। तो विधायकों का समर्थन कैसे मिलेगा? उसके लिए तो जरूरी है कि वो चुनाव लड़े। अगर हमारे लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो हमें बाद में समर्थन कैसे करेंगे? तो इसलिए ये लिस्ट है और इस लिस्ट पर आप विचार कीजिए। ऐसा मत सोच लीजिए कि सीईसी में जो चुनाव की समिति होती है, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में अगर कोई मेरा व्यक्ति या हम लोग अगर वहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोग मिलजुल कर फैसला कर लें। क्योंकि हुड्डा राहुल गांधी के नजदीकी है, कांग्रेस में सोनिया गांधी के नजदीकी हैं। यहां दीपक बावरिया की जहां तक बात है, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, वो भी हुड्डा के पीछे पीछे घूमते हैं। और तीसरा उदय भान, जिसे हुड्डा ने ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो भी इन्हीं के पीछे चलेंगे। तो सारे लोग तो उन्हीं के गुट के हैं, तो फिर कैंडिडेट भी वही लोग बनाएंगे। तो इसलिए हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि हमारे लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं। हम तो लिस्ट भेज रहे हैं और उन्होंने अपने लोगों से, यानी सुरजेवाला और शैलजा, ये दोनों के लिस्ट थी 90 सीटों पर, और उन्होंने कह दिया कि हमने अपने लोगों को कह दिया है कि भाई हमने तुम्हारा नाम आगे प्रस्तावित कर दिया। अब आप अगर इन लोगों का टिकट काटोगे तो हमारी गारंटी नहीं है कि ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि आप एक परिवार विशेष के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये इतनी समस्याएं हो रही है, राहुल गांधी एक और नया फुटका ले आए कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। ये समझ लीजिए कितनी बेवकूफ़ी वाला फैसला हो सकता है कि हरियाणा के अंदर आप विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हो, और फिर दिल्ली के अंदर इसी बीच अभी की स्थिति है कि हरियाणा में राहुल गांधी जाएंगे,
केजरीवाल केजरीवाल करेंगे या केजरीवाल कांग्रेस के बारे में कुछ बोलेगा, लेकिन वही पास में ये गुड़गांव और दिल्ली में कौन सा अंतर है? ये सब एनसीआर का क्षेत्र है, वहां पर कोई खांसे तो भी यहां पर आवाज चल जाए, ये स्थिति है। और वहां पर आप लोग एकजुट होंगे और उसी समय जैसे अभी कांग्रेस की स्थिति है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अटैक किया है, सिसोदिया के मसले पर भी, करप्शन के मसले पर भी। अभी जितने फैसले आम आदमी पार्टी की सरकार ले रही है सबके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस यहां पर केजरीवाल के खिलाफ अभियान चला रही है, घर घर जाकर ये केजरीवाल के करप्शन की फाइल खोल रही है, और उनके नेता जो हैं वो हरियाणा में उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके समर्थन में उतरेंगे। तो ये कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसलिए एक नया तरीका हरियाणा के जो लीडरशिप है उसने कहा कि ठीक है, आपने बता दिया है तो फिर गठबंधन अगर हो सकती है तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 से 4 सीटें देंगे, उससे ज़्यादा विधानसभा में नहीं देंगे। पिछली बार आपने 1 सीट कुरुक्षेत्र की दे दी लोकसभा के अंदर। जिस तरह का प्रदर्शन रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, तो कांग्रेस को तो लगता कि हरियाणा में हम बेहतर स्थिति में थे, अगर वहां भी चुनाव लड़ते तो हो सकता है 1 सीट बढ़ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को देकर आपने बर्बाद कर दिया। तो अब 3-4 सीटें से ज्यादा अगर मांगेगा तो हम नहीं देंगे। उधर आम आदमी पार्टी में भी गुप्ता जी आ गए हैं सामने कि हम तो भाई 90 सीटों पर तैयारी कर रखे हैं, ये फैसला हम ऐसे नहीं ले सकते। और भूपेंद्र हुड्डा तो खुद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। बिल्कुल, और ये इसलिए कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन हो, वो अपने स्तर पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ना है। अगर गठबंधन ही करना है तो वहां की पार्टियों से करे, लोकदल से करे, जेजेपी से करे, या कोई भी वहां के लोकल पार्टी जो है। ये आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ है ही नहीं, जीरो है। अब तक 2014 से लेकर 24 तक 10 सालों में आम आदमी पार्टी का एक भी उम्मीदवार वहां पर अपनी जमानत नहीं बचा पाया। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के इस फैसले पर विद्रोह तो होगा, पहले से विद्रोह जारी है और अब और विद्रोह होगा अगर राहुल गांधी अपने फैसले पर अडिग रहे कि हम राष्ट्रीय स्तर के फैसले लेते हैं, सारे इंडिया अलायंस को साथ लेकर चलेंगे, तो ये विद्रोह की संभावना है और ऐसी बनी रहेगी। लेकिन सर, इसी बीच राहुल गांधी ने जो कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी की थी, उस पर कुछ लिखा है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। आखिर राहुल गांधी इतने खुश क्यों हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर? क्योंकि ये याचिकाएं दायर की थी इन्हीं के पार्टनरों ने। ये लोग सीधे तौर पर उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि राहुल गांधी को भी लगता है कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अगर कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कांग्रेस पूरी तरह से फंस जाएगी। किस तरीके की बात ये कर रहे हैं? ये जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका है। क्या जमीयत ने ये बात कही कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके घरों पर बुलडोजर चल रहा है? ये बात तो नहीं कही। इस याचिका में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि राजस्थान में गहलोत की जब सरकार थी तो उस समय टीचर्स भर्ती घोटाले में जो आरोपी थे उसके घर गिरा दिए गए। ये अशोक गहलोत भी प्रभावित हो गए थे कि भाई ब्रांड जो है योगी का कि बुलडोजर लेकर चलेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, वो ब्रांड है जो इतना कामयाब है, इसलिए हमें भी वैसा करना चाहिए। चुनाव आने वाला है तो चुनाव में ये बुलडोजर जस्टिस जब अशोक गहलोत दे रहे थे तो उस समय राहुल गांधी आंख बंद करके सोए हुए थे, जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ
जब इन्हीं की सरकार थी गठबंधन की, ये महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी, और उस समय उद्धव ठाकरे ऐसे मोड में थे कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसका घर ढा के रख देंगे। ये कंगना रनौत आज एमपी है, भारतीय जनता पार्टी की उस समय तो नहीं थी, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर लेकर चला गया बीएमसी वाला। उस समय तो सरकार इन्हीं की थी। कभी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, ये बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा, आप कोर्ट में जाओ, ये एक बार भी नहीं कहा। अभी तेलंगाना में इनकी सरकार है, हैदराबाद में क्या चल रहा है, नागार्जुन का ऑफिस तोड़ दिया गया, पूरे बुलडोजर चल रहा है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सीएम है, और वो लोग जो बुलडोजर चला रहा है उसके खिलाफ तो राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला। इनको सिर्फ और सिर्फ दर्द तब होता है जबकि बुलडोजर किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले। यही जहांगीरपुरी में इन दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, मारपीट हो गई। जब वही जहांगीरपुरी में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी बना रखी है उसके ऊपर बुलडोजर चला, पूरे दिल्ली के ये एक्टिविस्ट लोग, कांग्रेस के वकील, सीपीएम सीपीआई सब लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और सुप्रीम कोर्ट भी तो जागृत तभी होती है जबकि इनके जजों को लगता है कि इसमें कहीं मुस्लिम एंगल है, और मुस्लिम एंगल देखा नहीं कि सीधे तौर पर कह दिया नहीं चलेगा जहांगीरपुरी में बुलडोजर। ये स्थितियां हैं हिंदुस्तान की। जमीयत उलेमाए हिंद जब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सिलेक्टिव तरीके से याचिका दायर करता है, उसने ये जिक्र नहीं किया कि सबके खिलाफ हो रहा है, उसने सिर्फ जिक्र किया कि मुसलमानों के घर ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कहां ये चल रहा है? मध्य प्रदेश में, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चल रहा है राजस्थान में। जिन मामलों का जिक्र किया उसमें भी वही मामले थे कि राजस्थान में एक बच्चे को छुरा घोंप कर मार दिया गया, और उसके बाद राजस्थान सरकार ने उसके घर पर बुलडोजर चलाया, वो मुसलमान था। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई उदाहरण हैं, जिसका उदाहरण एक दो नहीं है जिसकी चर्चा की जाएगी। और मध्य प्रदेश में वही बताया गया कि वो हुसैन जो रेप कांड में शामिल था, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये सारे जो उदाहरण दिए गए उसमें कहीं एक उदाहरण भी था कि नागार्जुन का ऑफिस तोड़ दिया गया, ये बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ है, या फिर कहीं और किसी जगह पर। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं चले हैं। उत्तर प्रदेश में ही कई हिंदू आरोपी, ये नवाब सिंह, ये सिंह, ये सारे लोग जो समाजवादी पार्टी के नेता, इनके घरों पर बुलडोजर चला, उसका जिक्र किया नहीं किया, क्योंकि इसको सिर्फ मुसलमान का मुद्दा ले जाना था। और जज साहब को भी ये लगा कि ये तो मुस्लिमों का मुद्दा है, तो इस मुस्लिम के मुद्दे में अब जस्टिस गवई हो या जस्टिस विश्वनाथन हो, इन लोगों को तो लगता है हिंदुस्तान में मुसलमान शब्द जहां आ गया उस पर तो न्याय इधर उधर से नहीं चलेगा, सिर्फ उसके पक्ष में होना चाहिए, फैसला उसके पक्ष में ही जाएगा। और टिप्पणी पर टिप्पणी करना शुरू कर दिए। अब राहुल गांधी को देखिए, ये डायरेक्ट नहीं आ सकते, लेकिन इसमें जमीयत उलेमाए हिंद शामिल है, तो राहुल गांधी को भी इसका समर्थन करना है। एक दिन पहले बीफ के मुद्दे पर बोले थे कि बीफ ले जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई, ये भीड़ तंत्र नहीं चलेगा, लेकिन इन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कई हिंदुओं की हत्या कर दी। बिल्कुल, कल हमने अपने शो में जिक्र भी किया था कि कैसे मुसलमानों को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मॉब लिंचिंग को लेकर। बिल्कुल, और यही बात है। तो ये बुलडोजर अब तो 10 जनपद पर चलना चाहिए, चर्चा इसकी हो रही है। इन लोगों, ये लोग बैठकर उलेमा सुप्रीम कोर्ट सिटिंग कर रहे हैं 10 जनपद कर बैठकर, तो 10 जनपद के ऊपर एक जांच होनी चाहिए कि 10 जनपद पर कैसे सोनिया गांधी ने कब्जा किया है। क्या इतना बड़ा बंगला सोनिया गांधी के पास होना चाहिए? सोनिया गांधी की संवैधानिक स्थिति क्या है? पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर किसी पार्टी का होना इतने बड़े बंगले के लिए इंटाइटल्ड नहीं हो सकते आप। न लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे राहुल गांधी इस बार बने तो इनको बड़ा बंगला दिया जाएगा मंत्री होने के नाते, क्योंकि मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का सुविधाएं इनको दी जाती है, एलओपी जो होता है उसको। लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की पत्नी थी, प्रधानमंत्री की हत्या के बाद ये वही घर पे रह गई और प्रधानमंत्री को दूसरा घर ढूंढना पड़ा। ये कांग्रेस की सरकारों की स्थिति है। तो आज ये 10 जनपद में बैठकर जो उलेमाओं के साथ, ये वकीलों के साथ, सिंघवी जैसे, ये इसीलिए इनको दिया गया है फिर से राज्यसभा कि भाई अभी नंबर आने वाला है सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, इन लोगों को समन आने वाला है, इतने केस हैं, तो इनको सेटिंग करके रखो। क्योंकि ये जिस मामले में गए, जैसे देखिए विभव कुमार, ये पीए है, रहा है,
अरविंद केजरीवाल का, इसकी हैसियत इतनी नहीं है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील रख सके, इतना पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी इसकी पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तुरंत जमानत लेकर आ जाते हैं। तो ये जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उलेमाओं के साथ, वकीलों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ, इन लोगों के जो गठजोड़ चल रहा है उसके खिलाफ तो धीरे धीरे कार्रवाई होगी ही। और इसी गठजोड़ का हिस्सा राहुल गांधी है, जो इन दिनों इन्हीं गठजोड़ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ फिर से एक याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है, राहुल गांधी ने मामला छेड़ दिया है। तो इसलिए इन लोगों के जो गठजोड़ हैं उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी सिलेक्टिव परसेप्शन न चले, सेलेक्टिव तरीके से न जमानत मिले, न सेलेक्टिव तरीके से फैसले हो। इन टिप्पणियों के खिलाफ पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बोला था कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन आप फैसला देते हैं, फैसला सब लिखित में होता है, लेकिन ये वर्बल टिप्पणी करते हैं, वो फैसला में शामिल नहीं होता। ये टूल्स बनता है मीडिया के लिए हमारे खिलाफ। ये पीएम मोदी ने भी कही थी बात, जब इलेक्शन बॉन्ड पर चल रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हुई थी और इन लोगों ने फैसला सरकार के खिलाफ दिया। उस समय पीएम मोदी ने भी कहा था कि आप फैसला देते हो ये अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से टिप्पणियां की जाती है और जो फैसले ऐसे दिए जाते हैं वो विपक्ष के लिए एक हथियार बन जाता है। और विपक्ष ऐसा कहना चाहती है कि देखो सरकार ने बड़ा अन्याय किया था और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिला दिया। ये जो अवधारणा बन रही है, अगर वो नहीं टूटेगी तो सुप्रीम कोर्ट की साख भी, इन जजों की साख भी दांव पर है। राहुल गांधी उसी टूलकिट का हिस्सा है, उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट, उलेमा और ये विपक्षी गठबंधन में जो पीआईएल करने की परंपरा चली है उसका हिस्सा बने हुए हैं। इसलिए अब कार्रवाई होगी। ये जो इलेक्शन निपटा रहे हैं, जिस तरह से इतना रायता फैला के विदेश जा रहे हैं, ये आपने बोला कि 4 तारीख को यहां जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में और जम्मू में रैली करेंगे, 5 तारीख को महाराष्ट्र जाएंगे और 2 दिन के बाद चुनाव प्रचार करने के लिए अमेरिका जाएंगे। क्योंकि ये चुनाव जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो राहुल गांधी की प्रायोरिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बने, महाराष्ट्र में क्या होगा, ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? लोकसभा चुनाव। और उस प्रायोरिटी के लिए अमेरिका से डॉलर भी आएंगे और अमेरिका से लोग भी आएंगे इन्फ्लुएंस करने के लिए। पहले मुसलमानों को भ्रमित किया जाएगा, मुसलमान तो इनके साथ हैं ही, हिंदुओं को तोड़ा जाएगा। और ऐसी स्थिति के लिए एक बड़ा संगठन चाहिए। विदेशों में इनको वही संगठन बनाना है और इसके लिए तैयारी करना है। तो फिर ये चुनाव हिंदुस्तान का नहीं, ये अमेरिका का चुनाव डिसाइड करेगा कि इनके समर्थक लोग उस लॉबी में है कि नहीं, प्रेसिडेंट वहां कौन बनता है। उसके लिए हिंदुस्तान के उस लॉबी को जागृत करो जो कि अमेरिका में रह रहा है। जैसे मोदी चले जाते हैं, प्रवासी भारतीयों के बीच कुछ बातें बोल दिए, लेकिन फिर भी वहां के लोग समझते हैं कि भारत के समर्थन में यहां कौन हो सकता है। राहुल गांधी भी वही कॉन्स्पिरेसी करने जा रहे हैं। इसलिए एक एक करके, परत दर परत, इनके सारे जो काले कारनामे हैं उजागर भी होंगे और एक्शन भी होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। अब क्यों राहुल गांधी खुश है ये आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन अब 10 जनपद में बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। पर इस सब के बीच चुनाव से पहले हरियाणा में तो नया बवाल राहुल गांधी ने शुरू करवा ही दिया और अब बारी जम्मू कश्मीर की भी है। और राहुल गांधी का विदेश दौरा अपने आप में तो एक बवाल ही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।